ठीक है। अच्छा ठीक है। देखो ए और बी का दिया हुआ है, ठीक है। 15 में इसका कितना है? 15 में आय का 4 और 5 है, ठीक है। कहता है कि 2016 में इसका जो आय का अनुपात है 2016 में कितना है? 5 और 4 है। उसके बाद कहता है कि यदि 2016 में एक ही आय तथा 2015 की तुलना में 50% ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो एक ही जो आय है ना 50% ज़्यादा, मतलब 1/2 से यह 2015 वाला है, 2016 वाला आय है, ठीक है। तो ये जो मैं करूँगा ना, ये एक आय इसको बराबर करके कन्वर्ट कर देंगे कितना? 2 और 3 में कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको किया कि आप 5 से गुना, इसको 4 से गुना, ठीक है। आप इसको ऊपर गुना से करो 2 से ना, 2 से गुना, 2 से गुना, इसको 3 से गुना, इसको 3 से गुना, ठीक है। अब ये जो अब क्या कहता है 40, अब देखो ये कहता है कि ये कितने बढ़ा है, ये पूछता है। बी का जो आय 15 में कितना था, 16 में कितना, इसमें चेंज कितना परसेंट हो रहा है ये पूछ रहा है। यहाँ होता कितना है? 50 होता है ना, और यहाँ कितना हो रहा है? 48 हो रहा है। कितना कम रहा है? 2 है ना, 2 बटे कितना? 48। 50 पर ना होगा ना, तो 2/50 क्या हो जाएगा बोलो? 4% होगा। सीधा 4% होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है ना, हम भी ऐसे ही। अच्छा रुको, नहीं बी की आय 2015 में 16 की तुलना में कंपेयर 16 कर रहा है। ओके सही, 16 की तुलना में बोल रहा है ना, 48 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/24। 1/24 कितना हो जाएगा? 4.9%। 4.9%, ठीक है, ठीक है ना। 4 से 4 into 6 होगा ना, 4 का 25%, 6 से भाग दे दो, 6 का 24 ना। सर हम क्या किए? कम ही होगा सर। हाँ नहीं, ये इससे इसके तुलना का ज्यादा होगा ना, कहता है कि बी की तुलना में ज्यादा कितना है। सर हम क्या किए? ए बी को 20 और 25 मान लिया, 20 का 50% नीचे में 2016 को 30 और 24 कर दिया, इसे कर बनाना। हाँ वही आएगा, हम भी बना 30 और 24 करके इसका इसको इसको लेकर कल जो बता रहे हैं, हाँ वैसे भी करो, कोई बात नहीं। पहले ये कर लो, उसके बाद करो। सारा इससे बनाओ, मैं अभी बताता हूँ सब। सर ये 20 हुआ, ठीक है। 20 इसमें तुम ए और 2015, बी 2016, इसका दिया है ना कितना? 2-3 का, यही बोलो, यही दिया है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 20 हो गया, 20 इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये आराम से हो गया, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये 10 ना, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये 60 है ना, तो 12 48, तो ये 48 हो जाएगा। आप देख लोगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। रुक जाओ थोड़ा सा, ये एक कैप्चर करता है। हाँ चलो सुन लो। तो दूसरा तरीका तो बताइए हैं कि ए और बी 15, ये 16 का है, 4:5 का है, 5:4 का है। ये अनुपातिक चर अलग अलग है ये, जी सर, ठीक है। तो ये तुम्हारा दिया है 1/2, इसका मतलब ये 2015, ठीक है, ए का 2016 एक का 2/3 है, तो ये 2/3 और यही तो हो जाएगा ना, ये 4x/5 हुआ है। यहाँ से x y अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा बोलो? ये चल जाएगा, ये 10/5 5/6 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब x 5 है, ये कितना? तो ये अगर 5 यहाँ रखूंगा, यहाँ ये मतलब है, इसका मतलब जरूरी नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा?
24 यहाँ तो एक ही है ना, 1/24 तो हो गया आंसर। चलो ये देखो, मैं एक तरीका और बताता हूँ, ठीक है। 10 नहीं दिखता है ये? अच्छा इधर इधर खड़ा हो जाओ तुम, ठीक है। आप आइए यहाँ बैठिए तो ना, इधर बैठ जाओ, नहीं तो चल इधर बैठ प्रेम जाओ। प्रेम के यहाँ चल जाओ, ठीक है जाओ। प्रेम इधर थोड़ा सा, सर वो सब लड़का मैं पढ़ा था 9 बजे से, नहीं कल गया था घर वापस, चल गया था, आया ही नहीं था तो आया जा था मंदिर में हम देखे, मंदिर में देखा होगा लेकिन यहाँ नहीं बोला देखा। कि जा रहे हैं घर। ठीक है जाओ घर। यहाँ आया ही नहीं तो यहाँ पढ़ेगा क्या? मंदिर गया होगा तो मंदिर तो फिर यहाँ बोला एक कोचिंग से घूर के तब गए, कहाँ से? यहाँ 9 बजे यहाँ से गए हैं, बाहर ही थे सर। हाँ यहाँ आया। यहाँ 9 बजे नहीं गए, बोला कि छुट्टी हुआ सर 8 बजे इसीलिए हम चल गए। हाँ, यहाँ 9 बजे गए हम। 9:24-25 हो गया था। हाँ 9 बजे के आसपास हाँ। चल गए थे, हम उतना घड़ी नहीं देखे, हम देखे थे। समझे। ये तो घुमंतु बनेगा तो बनते रहो ना, हमें क्या है। दो 2015 और 16 2:3 में है ना। अब एक बार बताओ, इसका मतलब क्या है? ये 4 भी बढ़ा कितना? 2 3 बाय 4 बढ़ा कितना? 2 से 3 हो गया, ये ना। तो ये 2 से 3 हो गया, इसका मतलब अगर ये 4 आता तो 6 हो जाता ना, नहीं हो जाता 6। ये 4 देखो, ये 2 बार का 3 हो गया, तो ये तो 4 है ना, 4 बार कितना होगा? 6 होगा। और जो ओरिजिनल में अगर मैं 4 को देखूं तो ये कितना होगा? 6 नहीं होगा? होगा ओरिजिनल में 4 6 हो जाएगा। तो बात समझ रहे हो ना? ये कितने गुना हो रहा है? 2/3 ठीक है। अब ये बताओ कि चलो ठीक है, रुक जाओ। ये जो 4 से 6 हुआ तो ये कौन होगा? ये कौन है? ये 5 है ना। ये कौन है? ये 5 है, तो ये 5 है ये, ठीक है। ये क्यों कौन सा में थोड़ा सा छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। वहाँ भी सर एक बार मार दीजिए, मार कर कम वहाँ 4 से यहाँ ये सुनो, ये कितना था? 5 से 4 था। मैं बोला क्या ये 6 हो गया, 6 हो गया। 6 कौन हो गया? ये 16 वाला है ना 6। हाँ। ये और एक्चुअल है, ये क्या रेशियो में ये कितना गुना? ये जो 5 से 6 हुआ कितना गुना होगा? ठीक है, मैं 6 से 5 गुना करूँगा तो होगा ना। तो ये जिस अनुपात में ही हुआ तो इस अनुपात में भी ये होगा ना। ये कितना हो जाएगा? 6/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 24/5। ये हो गया 24/5। ये क्या हो गया? ओरिजिनल में हो गया। इसके अंदर ये जो बढ़ाकर ये ओरिजिनल निकाले, ये बढ़ाकर ये निकलता होगा, यही ना। तो ये कितना मतलब कि बढ़ा है ये देखेंगे, ठीक है। घटाएंगे तो 1/5 कितना? 1/5 बढ़ा, किस पर बढ़ा? ये इस पर निकालने के 15 लिख दिए। हाँ सॉरी, इस पर निकालने के लिए कह रहा है। ये गया 1/24 कितना आया था? 4। बात सुन रहा है? ठीक। ये जो कह रहा है क्वेश्चन उसके ऊपर एक 140 अधिक है तो ए और बी की तुलना में अधिक है ना, यही कर है ना। ए की है बी की तुलना में अधिक है, बी की तुलना में अधिक है तो डिफरेंस ही होगा। और सी की आई डी की तुलना में अधिक है, सी की आई डी की तुलना में कितना अधिक है? 80 अधिक है। तथा ए और सी की आई का अनुपात दिया है, ए और सी का दिया हुआ। ए और सी का कितना है? 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। और बी और डी के आय का अनुपात दिया हुआ है, बी और डी का, बी और डी का आय का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:2 दिया है। ए बी सी और डी, ए बी सी डी की आय का अनुपात, ए बी सी और डी का आय का अनुपात, ठीक है।
बोलो बोलो। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? देखो, हाँ हाँ हम बात ही पूछ रहे हैं। कौन सा क्या ए बी सी बी सी जो दिया आय कौन सा कितना? रियल वैल्यू सब हाँ आय पूछ रहा है, रियल वैल्यू ए बी सी ठीक है, इसका पूछ रहा है। ठीक है, ये तो दे दिया। सुनो, दो तरीका से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला कि तुम्हें ये पता है ऑप्शन लो, ऑप्शन में जो करते हो सर मल्टीपल काटते हैं तब ऑप्शन में चल जाता है 2 120 उसके बाद 320 उसके बाद 200 300 दिया है, उसके बाद कितना दिया है 160 उसके बाद दिया है 600 और 520 और सी का कितना दिया है 400 260 600 और 520 और डी का दिया है 320 180 और 480 और अब देखो और डी ए सी का अनुपात दोनों अनुपात कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। ये दोनों ए और सी और डी में सर कंफ्यूजन है। ये दे रहा है नहीं देगा, ये दे रहा है नहीं दे रहा है, सी और डी भी दे रहा है। ये दे रहा है और ये दे रहा है नहीं सर नहीं दे रहा है, दोनों पत्नी कहाँ हाँ, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, नहीं दे रहा सर तो ये भी दे बत्तीस दिया। होती है चलो ये दे रहा है, अब मैं बी डी देख लेता हूँ। मैं ये देखा बी डी देखा, ये दिया है अनुपात 2 वो भी है, दोनों वैसे ही दिया है। ठीक है। अब कोई बात नहीं, अब डिफरेंस देख लेता हूँ। अब ए और बी का 140 है, देखो ए और बी का, ए बी का देखो कितना है 180 का है सर। इसमें देखो है इसमें भी दोनों अच्छा चलो फिर सी और डी का देख लेता हूँ। ठीक है 80 दोनों मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है सर। ठीक है सी और डी दोनों का नहीं नहीं एक मिनट, इसमें नहीं मिल रहा डी में। 480 डी में नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, 130 ये सी हो गया। सर 130 आ रहा है। तो ये हो जाएगा दोनों से मत कहाँ तक सर लेके चल गया लास्ट टाइम पर। हाँ ए और सी का अनुपात देखना है। तो सी का अनुपात देखो, इसमें है 1:2 नहीं है ना, इसमें है नहीं है ना, यहाँ तो दोनों ये तो हो गए ही नहीं, तो सब फिलफुल होना चाहिए कंडीशन। बी और डी का देखेंगे अनुपात, बीम सर 1:2 ना है, देखिए तो हाँ 1:2 है ना बीम। ये हाँ बीम में यहाँ दो अनुपात बी और डी का कहाँ मिल रहा है? बी डी ठीक है। और बी जब ये दोनों कट ही गया तो हमें आप देखना है बी डी का। देखो ए सी का इसमें भी 1:3 का इसमें भी है, और बी डी का देखे इसमें भी 1:2 है, इसमें भी 1:2 है। तो ये दोनों फुलफिल कर गया है क्यों, लेकिन मैं देखूंगा कि ये आपका डिफरेंस फुलफिल करता है। डिफरेंस देखता हूँ ए माइनस बी 140 है, ए माइनस बी 140 है। मैं देखा ये भी फुलफिल कर गया, ये भी कर गया ना। हाँ ये देखो यहाँ 20 ये भी नहीं करता है, ये भी कहाँ कर ही रहा था, ये भी नहीं करता है, ये भी अच्छा 140 है ना। हाँ हो जाए। हाँ कर रहा है 140 है 40 है 140 है, तो कर ही रहा है ना, कर ही रहा है बिल्कुल, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। मैं इससे तब जाके इसे देख रहा हूँ सिटी ना, सिटी में देखा फुलफिल करता है। ये कर रहा है, लेकिन ये करता है नहीं करता। 180 डिफरेंस है, यहाँ है कितना 80 है, तो ये बिल्कुल कर ही नहीं रहा, तो ये गलत हो गया, जो बचा वो सही है। ठीक है ऑप्शन में ठीक है। बी डी है तो अनुपातिक शब्द सबका अलग होगा। ये हो जाएगा 2x कर दो, ये कर दो, x कर दो, ये y कर दो, ये y कर दो, हो गया ना। तो a की जगह पर क्या लिखोगे 2x, b की जगह पर क्या लिखोगे y बराबर 140, c की जगह पर क्या लिखोगे मैं a की जगह पर 2x लिखा, y की जगह पर, ठीक है। c की जगह पर लिखूंगा 3x और d की जगह पर क्या लिखूंगा 2 है बराबर 80। अब इसको सॉल्व करोगे तो x y का निकल जाएगा ना, वैल्यू x y का निकल जाएगा तो तुम्हें
देखो ये सी का भी रेशो तुम्हारा ओरिजिनल निकल जाएगा, मतलब कि कितना होगा ये ओरिजिनल में, दोनों का अंतर है तो ये यहाँ से नहीं निकल जाएगा। अगर तुम्हें नहीं दिक्कत है तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये करोगे कितना से, ये 2 से ये 2 से कर दिया ना, ये 2 से कर दिया तो ये तो कितना हो जाएगा बोलो, ये x हो जाएगा 3 से ना, एक कट गया सर ना, कट गया 28 200 ये कितना हो जाएगा 80 60 280 माइनस 80 कितना हो जाएगा 200, x तो में 200 निकल गया, x 200 निकल गया तो ये कितना है देखो 400 हो गया, ये इधर चल गया 400 घटा 140 कितना 360 के 260 ये हो गया, ये हुआ बराबर निकल गया, यहाँ निकल गया ना। तो ये जो होगा ना ओरिजिनल में देखो ये आ ही गया तुम्हें, एक तुम्हें कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और इसी कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये y कितना है, ये 260 ये 260 हो गया, ये 2y है 120, ये बी सी डी तो ये तो निकल ही गया ना, नहीं निकला, ठीक है। जरूरत नहीं है यहाँ डिफरेंस करने में, जरूरत नहीं है, निकल ही गया। सर 2x y -1 बचेगा, x -1 बचेगा। कहाँ पर, यहाँ 2 से गुना नहीं किए हैं, नहीं किए के वेतन के योग और उसके वेतन का अंतर का अनुपात दिया हुआ है, a प्लस बी और अनुपात a माइनस बी दिया हुआ है, बटे में डायरेक्ट लिख ही देता हूँ। कितना दिया है 11 और 1 का। उसके बाद कहता है उसके वेतन का योग और उसके वेतन का अंतर, बी और सी का ना, बी और सी के वेतन का योग और उसके वेतन का अंतर का अनुपात ये भी इतना है, बी प्लस सी और बी माइनस सी का अनुपात 11/1, ठीक है। अब कहता है कि ए को वेतन सबसे ज्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन क्या है, उसका उनका कुल वेतन कितना 18,000 1,82,000, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, टोटल है ABCD का है ना, ABC, हाँ। अब सुनो इसमें तो तुम्हें पता चल जाएगा, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा, देखो ना ये 1 हो गया, इधर गया तो ए तो 10 से इधर हो जाएगा, ठीक है। इधर तो कितना रह जाएगा, इधर ये 11 है तो इधर जाएगा 12 भी, ठीक। देखो ना समझ में आया कि नहीं, ये पॉजिटिव है 11 तो इधर भेज दिया, ये निगेटिव है 11 तो इधर भेज दिया, तो यहाँ से मैं 5 हो गया, ये 6 हो गया, ए बटे बी की बात हो, ए अनुपात बी की बात हो तो क्या, ठीक है 6 अनुपात 5 ना, जी सर परिचित है। ठीक है। अब यहाँ मैं सॉल्व करूंगा, वही बात हो जाएगा, नहीं सॉल्व देखो ए पहला है ना, और सी है, हाँ ए और सी की बात करूंगा, सॉरी बी और सी की बात करूंगा तो 6 अनुपात 5 ही देगा, ठीक है। तो बी है यहाँ तो बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। तो ए बी सी की मैं बात करूंगा तो एक कितना 20 और 25 यहाँ हो गया ना। अब ये सब इसका सम दिया हुआ कितना हो जाएगा, 1,82,000 नहीं सब हुआ कितना, ये कितना है 91, ठीक है 91 दिया कितना है 2,000 2 पर 3 0 है ना। अब उसके बाद क्या कहता है, कहता है कि अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा हो, बी सी का वेतन सबसे कम हो तो बी का वेतन, बी का वेतन ही पूछता है, 6,000 लिख लो जल्दी। नंबर कहता है कि 3 लोगों की आय का अनुपात 3:4:5 है, बताएं कि प्रथम 2 व्यक्तियों की आय को किस अनुपात में बढ़ाया जाए कि जिसका नया अनुपात 5:6 है। तो 3 पहला कितना था 3 4 5 3 4 और 5, ठीक है। ये पहले का है अनुपात। नया का अनुपात जो है क्या है 5:4 और 3 हो रहा है। कहता है ये मतलब लास्ट का
लास्ट फाइनल का। अब ये बताओ, कहता है कि इस दोनों को किस अनुपात में बढ़ाएं, लेकिन इसको नहीं बढ़ा रहा है, तो ये तो बराबर है इसका मतलब ना, इसको नहीं बढ़ा रहा है। कहता है इस दोनों को किस अनुपात, इसको कितना बढ़ाएं, इसको कितना, ये दोनों का बढ़ा हुआ अनुपात क्या है, जितना बढ़ाए हैं ये दोनों का अनुपात क्या है, वही कहता है। पढ़ो, कहता है प्रथम दो व्यक्तियों की आय को किस अनुपात में बढ़ाएं, इसको कितना बढ़ाएं, इसको कितना बढ़ाएं, ठीक है। ये दोनों का, ये दोनों जितना जितना बढ़ाएं उसका अनुपात पूछ रहा है, ये तो बराबर ही है, बराबर मैं कर देता हूँ। 3 अगर सर 3 में पूछता था, तीनों कैसे पूछेगा, तीनों पूछा कुछ देगा, नहीं देगा तो नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा, क्योंकि ये कह देगा कि इसको 2 अनुपात इसका 1 अनुपात में बढ़ाया तब जा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ये 9 हो गया, ये कितना, 25, कितना बढ़ाए हैं, बोलो 16, 16 बढ़ाए हैं, इसमें कितना बढ़ाए हैं, 12 20 8 8। ये दोनों को किस अनुपात में हम बढ़ाएं, ये दोनों किस अनुपात में है, अनुपात 1 ठीक है, 2 अनुपात 1, तो इसी में बनाए, ठीक है, हो गया। एक और ये 140 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि ABC के आय का अनुपात दिया हुआ है, ABC का आय का अनुपात दिया हुआ, कितना दिया है, 5, 6 और 7। उसके बाद है उसके बचत का अनुपात दिया है, सेविंग कितना दिया है, 1 2 और 3। अब कहता है कि A की आय B की बचत का अनुपात, A की आय देखो ये है, और B B की बचत कौन सा है, ये है, ये दिया है। ये कहता है इसका दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, 5 अनुपात 5 अनुपात 4 होना चाहिए, 15 है, 15 अनुपात 4 होना चाहिए, दोनों पूरे बराबर करेंगे ना, तो पहले 2 से गुना, ये 2 से, ये 2 से, 5 ये 5 से, ये 5 से, या ऐसा करना, ऐसा करना, या तो क्या करना, ये दोनों का एलसीएम लेकर उसमें गुना, ऐसा ऐसा तो सीखा ही एलसीएम 10 आ गया। अब देखो ये दोनों का एलसीएम 10, ए का जो है इनकम, ठीक है, ए का जो इनकम, बी का और बी का शेयर, ये अनुपात कितना था, 15 अनुपात 4। 15 अनुपात 4। मैं क्या बोला कि इस दोनों का LCM LCM लेकर, ये हो गया 150, ये 40 हो गया, 30 यही ना? तो अब ओरिजिनल के हो गया ना, ठीक है सर, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। ये अब इसलिए कितना हो जाएगा गुना, कितना गुना है, 30 गुना है, तो ये 150 है ना, जी। ये 30 गुना है तो ये कितना हो जाएगा, 180, ये कितना हो जाएगा, 210, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये 40 गुना, ये कितना हो जाएगा, 80, ये कितना, 120। तो अब कहता है कि क्या है, एक की आय, सी की आय, एक की और सी की पूछता है, सी की आय और ए का बचत, सी की आय पूछता है, सी का ये, एक की बचत ये, हटा देंगे। ठीक है। ये दोनों का रेशियो पूछता है ना, यस सर, रेशियो पूछता है, तो कर लो रेशियो, 21 और 4, यही आंसर होगा। एक का इनकम, सॉरी सी का इनकम लेकिन यहाँ से आंसर दिखा रहा है कि सिर्फ 2, आप जो इसमें जो बना हो कितना, इसे सिर्फ 2 दिखा रहा है। सर वहाँ 40 का 20, हाँ क्या बोले, 240 सर यहाँ मिस्टेक किया आप सर, वहाँ 2 का मान दिया, आप 1 का दे दिए, बी से बी का, 240 बी का से बी सर बोल रहा है, बी का से ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ 150 और 40 40 सर नीचे, 40 वाला सर, 40 वाला, हाँ वहाँ पे होगा सर 20, 20 होगा, वहाँ 20 होगा 20 सर। 2 को मान 40 दे ले सर। सर आप 1 का मान 40 ले लो। अच्छा बी का दिया ना, सॉरी बी का दिया, ये दिया, ये रिप्रेजेंट बी दिया कितना 40, तो 20 हो जाएगा, ये 40 है, ये 20 है, तब कितना 7 हो जाएगा, ये हुआ, हाँ। अब ये देखना पड़ेगा, 21 और 2 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। ये देखो समझ आ गया, वो तो बराबर वाला ये तो पहले सीख चुका है, ये भी सिखा चुके हैं, ठीक है।